लंबे टाइम के बाद आप लोगों के बीच में फिर से वापस आई हूँ एंड ये कैमरे से रूबरू हुई हूँ। थोड़ा बात करने में थोड़ा सा कुछ अगर थोड़ा हिचक हो तो माफ़ी मांगती हूँ पहले से ही। तो सबसे पहले सवाल कि इतने लंबे टाइम के बाद क्यों, कहाँ थी आप, वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही थी, केवल शॉर्ट्स वीडियो क्यों आ रहा था आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड आज इसका मैं ज़रूर आंसर दूंगी। तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा था। सबसे पहला रीज़न था हमारा एग्ज़ाम, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था एंड आपको मैंने अपना रिज़ल्ट भी बता दिया है कि नहीं हुआ इस बार भी। एंड एग्ज़ाम ही एक रीज़न नहीं था वीडियो अपलोड नहीं करने का, और भी बहुत सारे रीज़न थी। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी स्टडी में एंड उसके कारण वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। एंड सबसे पहला रीज़न था मेरा, लोग क्या कहेंगे। बिकॉज एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत चीज़ों को बहुत चीज़ों को एनालाइज करने लगी थी कि लोग क्या कहेंगे, रिज़ल्ट आएगा तो नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, क्या जवाब दूंगी, लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, वीडियो बनाती है रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे माइंड में एंड जिसके कारण मैं बिल्कुल छोड़ दी थी। मुझे लगता है कि मैंने 2025 में हार्डली से हार्डली एक वीडियो शायद अपलोड किया होगा इन 6 महीनों में। एंड 2024 में भी मैंने उतना नहीं, फिर भी की हूँ, बट मेरे को लगता है 10 से भी मैंने बहुत कम ही वीडियो अपलोड किया है। 2023 में मैं बिल्कुल अपडेटेड थी, बिल्कुल अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना तो लोगों के विचार, खुद के विचार बहुत घूमने लगे माइंड में, क्या होगा क्या नहीं, नहीं होगा तो उसका जवाब कैसे दूंगी। बट बहुत हो गया, स्टॉप। लोग क्या कहेंगे वो लोगों को ही कहने दीजिए। हम क्या अपने बारे में सोचते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम खुद से कितना प्यार करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें दूसरों की वैल्यू का हमको अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उनको जो सोचना है वो सोचेंगे, चाहे हम अच्छा काम करें चाहे हम बुरा काम चले, उनको बोलने का मौका चाहिए जो उनको रहेगा ही किसी भी समय। तो लोगों को साइड करते हैं और आज मैं सिर्फ अपनी और आपकी बातें करूँगी। तो हमारा 2025 का 6 मंथ बीत चुका है एंड टारगेट सेट किए थे कि इसमें हमें 2025 में हमें अपना ये इम्प्रूवमेंट लाना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्किंग करना है, डेडिकेटेड रहना है। बट हम कितना रह पाए हैं इन 6 महीनों में? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है? मैंने बहुत किया है एंड उस चीज़ों का रिग्रेट आज हो रहा है। 2025 का पूरी समझिए 6 मंथ बीत चुका है, जुलाई भी हमारा ख़त्म हो गया है एंड एक टाइम आता है कि हमें रिग्रेट होता है अपने लाइफ में कि हाँ हमने बहुत सारी मिस्टेक की हैं एंड वो मिस्टेक को सुधारने का वक्त अब हो गया है। और बहुत अच्छा टाइम है, अभी हमारे पास 5 मंथ है और 2026 के शुरुआत के आने से पहले अगर हम अपने आप में थोड़ा बहुत भी चेंजिंग लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड खुद के साथ इन 5 महीनों में अपने अंदर छोटे छोटे चेंजिंग लाकर, छोटे छोटे हैबिट को चेंज कर कर हम अपनी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बोलते हैं ना, स्मॉल हैबिट कैन चेंज योर इंटायर लाइफ। तो बस वही है। और इन 5 महीनों में हमें अपने उसी वीकनेस पॉइंट पे वर्क करना है। जो भी प्रॉमिस हमने अपने पास्ट में किए थे, बस उसको नोट डाउन कीजिए एंड धीरे 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 उस प्रॉमिसेस को पूरा करने का अब वक्त हमारे पास हो चला है। ये बहुत 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 अच्छा टाइम है। 5 मंथ, कहने को तो 6 मंथ होना चाहिए था जुलाई को लेकर, बट कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा कहावत है, तो बस हमें वही करना है। तो मैं बहुत सारे चैलेंजिंग लाने वाली हूँ अपने आने वाले वीडियो में एंड वो प्रॉमिसेस, वो चैलेंजिंग बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल होंगे। बिकॉज अगर हम एक ही बार बड़ा चैलेंज ले लेंगे तो हमें शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगा और वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। तो बहुत स्मॉल स्मॉल हैबिट, जैसे
सुबह उठना, मेडिटेशन करना, अफर्म करना, इस वो स्मॉल स्मॉल हैबिट जो होते हैं ना हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ ना, कि मैं 2 महीने पहले मैंने एक कोर्स लिया था, मेडिटेशन का कोर्स, एंड उसमें मैं 1 मंथ बिल्कुल कंसिस्टेंट थी। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जहाँ मैंने मेडिटेशन नहीं किया था। एंड मैं बता नहीं सकती वो 1 मंथ में मुझे इतना ज़्यादा चेंजिंग अपने अंदर नज़र आया था ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे घर में कुछ गलत भी हो रहा है ना, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी चल रही हैं, तो मुझे वो चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही थी। और वही मेडिटेशन के पहले मुझे स्मॉल स्मॉल चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी, कि वो क्यों बोल दिया, वो ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत बार होने लगी थी। बट जो मैंने 1 मंथ मेडिटेशन का कोर्स लिया था, और उस कोर्स के बाद भी मैं 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू रही थी मेडिटेशन में। एंड बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोल सकती हूँ डिजास्टर चेंज मेरे अंदर आया था उन 2 महीनों में। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आगे उस चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। एंड ये मुझे लगता है मेरे लाइफ की सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, जो मुझे अपने फेलियर का सामना करना पड़ा है इतने सालों से, वो है मेरा कंसिस्टेंस रहना। बिकॉज आई नेवर बी अ कंसिस्टेंट इन माई लाइफ। चाहे वो मेडिटेशन को लेकर हो, चाहे वो एक्सरसाइज को लेकर हो, चाहे वो वीडियो अपलोडिंग करने की बात को लेकर हो। बहुत सारी गलतियां हैं जो हम करते हैं, और उसका एनालिसिस हम नहीं करते अपने लाइफ में, और आगे जाकर वो रिग्रेट का काम करने लगती है। तो अब जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाला टाइम वो हमारा हो सकता है, अगर हम ये ठान लें कि हमें अपने लाइफ को चेंज करना है। आपको पता है मैंने अपने रूम में ना एक पोस्टर चिपकाया था, आई एम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन 2025। बट वो चिपका तो दी मैं, बट मैं उस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाई। एंड उस चीज़ का रिग्रेट काफ़ी होता है, और अभी बहुत ज़्यादा होता है। एंड वो रिग्रेट 2025 के एंड तक ना रहे, इसलिए आज ये वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है। एंड इसलिए अब मैं अपने ऊपर बहुत 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 ज़्यादा वर्क करने वाली हूँ। एंड उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग भी अगर इस चैनल में साथ में जुड़ते हो, तो एक अलग मोटिवेशन हमारे साथ होगा, एंड कुछ करने का जज्बा हमारे साथ बना रहेगा। तो ये कुछ चैलेंजिंग होंगे, जैसे मैं अपने आने वाले वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगी क्या चैलेंजिंग है। एंड अभी के लिए आप अपनी मिस्टेक को नोट डाउन कर सकते हो, कि आपको अपने अंदर आपने अपने पास्ट टाइम में आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है, उसका आप डिटेल्स एनालिसिस कीजिए, उसका लिस्ट बनाइए। एंड क्या आपको इन 5 महीनों में अपना चेंजिंग लाना है अपने अंदर, चाहे वो चेंजिंग आपके करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या आपका खुद का हीलिंग हो। बिकॉज अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट है ना, उस नेगेटिव थॉट को बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने सोच के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बुद्धा ने कहा है ना, कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार रखते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम क्या सोचते हैं, उस सोच को, उस थॉट को पहले चेंज करना है। जो अभी तक जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट थे कि हमसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, वो चीज़ हमारे साथ होते जाएगा। जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, हम जो चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ सोचते हैं, उसको ही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। और वही हमारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा अपना फोकस करें। एंड अभी से उन सब चीज़ों पे हमें अपना वर्क करना है। एंड 1 अगस्त से मैं चैलेंज लाने वाली हूँ खुद के ऊपर वर्क करने का, और वो चैलेंजेस बहुत छोटे छोटे होंगे। एंड प्लीज़ आप लोग उस चैलेंज में मेरे साथ जुड़िए, एंड साथ में अपने लाइफ को चेंज कीजिए। ये 5 मंथ्स आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज जो डिसिप्लिन होता है ना, डिसिप्लिन बहुत पेनफुल होता है। एंड एक बार अगर आप डिसिप्लिन में आते हो ना, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है ना। इसलिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता है। तो उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें इस पेनफुल जर्नी से ज़रूर गुजरना है। एंड जब तक उस पेनफुल जर्नी को हम एंजॉय नहीं करेंगे ना, तब तक वो सक्सेस को भी हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं।
सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस पेनफुल जर्नी को एंजॉय करें। एंड इसी के साथ मैं 1 अगस्त से जो वीडियो लाने वाली हूँ, जो चैलेंज लाने वाली हूँ, उस चैलेंज को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड चैलेंज में आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा। एंड जो भी आपकी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। एंड काफ़ी टाइम के बाद कैमरे के सामने आ रही हूँ ना, तो थोड़ा हिचक हो रहा है बोलने में, बट कोई नहीं, फिर से वो आदत हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नई चैलेंज के साथ, अपने पूरे लाइफ को चेंज करने वाला चैलेंज, इसको हम लोग बोलेंगे मॉक मोड। यस, 5 मंथ्स फुल्ली मॉक मोड हमें अपनाना है। एंड उसमें हमें अपने आप पे इतना वर्क करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, दैट्स इट। खुद के ऊपर वर्क करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड लवली सपोर्ट। आई लव यू ऑल।